सावधान रहना चाहिए हमें कि हम जिस पे भरोसा कर रहे हैं वो फरिश्ता है या शैतान। गेम बैठ चुकी है, गेम हल्के हल्के सेट हो रही है, ठीक है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ठीक है, आप लोगों का ध्यान भटक जाएगा, मेरा नहीं भटकेगा। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फेलियर्स के ऊपर, T20 वर्ल्ड कप के फेलियर के ऊपर एक बकरा चाहिए था। उस बकरे का नाम है शाहीन। उसको हलाल करने की प्लानिंग हो रही है। शाहीन आफरीदी पे भाई सुनने में आ रहा, हो सकता है 1 साल की बैन लग जाए, ठीक है। अब दुनिया पागल हो गई है, दुनिया पागल हो गई है। सारे यहाँ पे बाबर सन तो शाहीन सन्स पागल हो गए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शाहीन को जो है बैन कर दे कोई। शाहीन बैन नहीं हो सकता, करना है तो बाबर आजम को भी बैन करो। वहां से बॉबी सन्स चढ़ गए कि बाबर आजम के फेलियर्स का जिम्मेदार शाहीन आफरीदी है, इसकी वजह से हम T20 वर्ल्ड कप हारे, इसकी वजह से इसने टीम में ग्रुपिंग की है। उनको ये नहीं पता कि ग्रुपिंग उनके पापा ने की थी, उनके छोटे पापा ने की थी, जो बिल्कुल मार्केट से शॉर्ट चल रहे हैं, बिल्कुल मार्केट से शॉर्ट चल रहे हैं। रिजवान को मैं देख रहा हूं बिल्कुल मार्केट से गायब हुए हैं, बिल्कुल। मैंने आपको बोला था ये पाकिस्तान की टीम कम मिर्जापुर ज्यादा और ये कैप्टनसी कम मिर्जापुर की गद्दी ज्यादा बन गई है। यहाँ पे अब कैप्टनसी का इशू आ गया है। ये सब खलीफा है। बाबर आजम और शाहीन की सेटिंग थी, रिजवान की भी सेटिंग जा रहा है। आपको पता है यार, इनकी अपनी ग्रुपिंग थी जो कि थी, होती है भाई, प्लेयर्स का सिंडिकेट होता है अपना। इन्होंने पहले ज़का शरीफ को ब्लैकमेल किया 2023 के वर्ल्ड कप में, बाबर आजम को बैक किया इन लोगों ने कि चल भाई तू है तू है तू है। फिर जब शाहीन की बारी है कि भाई अब तो बाबर आजम का काम उतर के शाहीन की बारी है, शाहीन को कैप्टन बनाया गया। फिर न्यूजीलैंड की सीरीज हारने के बाद शाहीन को निकाल के, दूध में मक्खी की तरह निकाल के साइड कर दिया कि शाहीन तू तो कट जा, ठीक है। अब कोई भी आदमी होगा, कितना ही पक्का दोस्त क्यों ना हो, इंसान का दिल होता है, वो इंसान है, ठीक है। इंसान के जज्बात होते हैं, इंसान की वो इंसान ही ना हो जिसके अंदर थोड़ी सी जलन और हसद नहीं होती, वो इंसान ही नहीं होता, ठीक है ना। दिल में थोड़ा बहुत होता है कि यार मैं था, मुझे निकाल के तुम वापस इसको ले आए, तो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं रह जाती है। अब शाहीन ग्रुपिंग कर रहा है कि शाहीन नहीं कर रहा है, शाहीन ने बदतमीजी की, क्या किया, ये किया, ये सारी चीजें तब खुल के आएंगी जब कोई रिपोर्ट सामने आए। अब गैरी क्रिस्टन ने अगर ये बोल दिया कि शाहीन ने बदतमीजी की है, अब इतना बोल ही दिया है, अव्वल तो ये चीज बोलने की थी नहीं। ये चीज तो बंद कमरों में होती है, बंद दरवाजों में होती है कि भाई हम अपना जो ना देख लेंगे। अब आपने इतना कुछ कर ही दिया है तो बता भी दो क्या बदतमीजी की है, किसके साथ की है, क्या की है, कब कब की है, ठीक है। अब तुम इस रीसेंट बदतमीजी को, जो इनके जो सन्स हैं, जो फैंस हैं, वो इस रीसेंट अगर बदतमीजी हुई भी है, अव्वल अगर ये तो बहुत बुरी बात है, इसको जोड़े हैं अपने पिछले 6 टूर्नामेंट्स के फेलियर्स के साथ कि भाई हम लोग इसकी वजह से हम लोग 2022 का वर्ल्ड कप हारे, 23 का वर्ल्ड कप हारे, एशिया कप हारे, 2024 का वर्ल्ड कप हारे। ये सब इसकी वजह से हुआ, शाहीन की वजह से हुआ, सब कुछ ये बकवास बेकार। और पीआर एजेंसीज अपना काम पूरा कर रही हैं, पीआर एजेंसीज पूरा अपना काम कर रही हैं फुल, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे यही चलता है, ठीक है। मैंने भी 3-4 दिन से पोस्ट की थी, मेरी पोस्ट के नीचे भी जिस तरह से आया, मैं पेज देख के बताया था कि भाई ये पेड पेज है या ये ओरिजिनल पेज है, ठीक है। फॉलोअर्स देख के बताया था कि हाँ भाई ये पेज ऑथेंटिक है, ये पेज जो है पेड पीआर वाला पेज है, बॉट चल रहा है यार, ये ओरिजिनल पेज है, ठीक है। अब शाहीन ने अगर बदतमीजी की है, ठीक है, सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन सजा फिर हसन अली को भी दो, हसन अली को भी दो ना, जिसने यूनुस खान, अबे यूनुस खान को जिसने सुना दी थी कि आप मुझे नहीं पता, यूनुस खान ने उसको क्या कहा था, जाके आइस बात ले लो बेटा, आइस बात ले लो, तुम बॉलर हो, तुम्हारी रिकवरी के लिए आइस बात जरूरी है। उसने यूनुस खान के मुंह पे खड़ो के बोल दी थी, यूनुस खान के जूते के बराबर भी नहीं था हसन अली, तुमने उसको तो छोड़िए, तुम शाहीन को पकड़ लो, पकड़ना और पहले हसन अली को पकड़ो कि बदतमीजी तो आपने भी की थी, फिर ये दूसरे, फिर बाबर आजम को पकड़ो कि ज़का शरीफ को तुमने भी तो ब्लैकमेल की थी बैठ के यहाँ पे बीच वर्ल्ड कप के अंदर, पता नहीं है क्या हमें, फिर इनको भी पकड़ो, ठीक है। और अगर शाहीन पे बैन लगा रहे हो तो फिर बाबर आजम और रिजवान को और शादाब को और इफ्तिखार को T20 टीम से ड्रॉप करो, 6-6 महीने, साल भर के लिए इनको भी गायब करो, क्योंकि तुम्हारे, चलो उसने बदतमीजी की ना, यहाँ पे क्या रहा है कि बदतमीजी और परफॉर्मेंस को साथ जोड़ा है, चलो बदतमीजी उसको बैन कर रहे हो, इनको तो ड्रॉप करो ना, इनको ड्रॉप करो। T20 वर्ल्ड कप खत्म हुए महीना हो गया, एक बयान नहीं आया जिसमें इन्होंने अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट की हो कि हाँ यार मेरी कैप्टनसी में या मेरी बैटिंग में, वैसे रिजवान हो या बाबर हो, दोनों, रिजवान ने तो चौड़े भी करा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, किसी प्लेयर की तरफ से एक वो नहीं आई है कि हाँ भाई यार हमारी गलती, भाई नेशन से माफी मांग लो नेशन से कि हाँ यार तुम लोगों ने हम पे इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, हम लोग को देखने आते हो, हमें कुछ जज्बात का एक बंदा लिहाज कर ले, अपने फैंस की इज्जत कर लो, अपने फैंस की इज्जत कर लो। मुझे तो आपने उसी दिन फैन फॉलोइंग सब खो दिया था अपनी, जिस दिन आप अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में हारे थे, उसी दिन मैं तो कट गया था। बाकियों की इज्जत कर लो, वो कुछ नहीं हो रहा है, बली का बकरा इसको बनाया जा रहा है शाहीन आफरीदी को। और ये जो फैमिली चल रहा था पिछले 1 साल से, ये फैमिली उसी दिन टूट गई थी जब आप ओडिया वर्ल्ड कप हार के आए थे, ये फैमिली उसी दिन खत्म हो गई थी। ये बीच में बस चलता रहता था कि हाँ यार तू पोस्ट कर दे, तू कर दे। यार मुझे एक बात बताओ, एक आदमी, अच्छा चलो शाहीन के पर्सपेक्टिव से अगर आप ये देखो, तुमने पहले उससे कैप्टनसी छीनी, ठीक है, नहीं पहले तुम 2 साल तक बॉलर्स पर टोपी डालते रहे
कि हाँ यार बॉलर्स की गलती थी, बॉलर्स की गलती थी। बॉलर्स हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखोगे तो ये होता था कि बैट्समैन डिड देयर पार्ट, बॉलर्स जो है वो 10-20 रन जो है ना उन्होंने ज्यादा खा लिए, या बॉलर्स वर नॉट अप टू द मार्क। बॉलर, अबे भाई जिस पिच पे 180 पार स्कोर हो रहा था वहां पे 160 रन करके आखिरी ओवर में चेज हो रहा है, तो ये बॉलर्स की तो भलाई है कि भाई बॉलर्स तुम्हें रोक के दे रहे हैं अपने फेलियर्स को पहले बॉलर्स पे। उसमें कौन था बॉलर? शाहिन अफरीदी, क्योंकि स्पियरड है शाहिन अफरीदी। पहले आपने शाहिन अफरीदी को पहले ऐसे दलील किया। फिर वर्ल्ड कप के बाद जब शाहिन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया, यहाँ पे चल शाहिन अफरीदी कैप्टन है, एक सीरीज बाद शाहिन अफरीदी को कैप्टनसी से उड़ा दिया। ठीक है, उस आदमी पे क्या गुजरी होगी, उसकी बेइज्जती कितनी हुई होगी कि यार मैं कैप्टन बना, वर्ल्ड कप से पहले मुझे कैप्टनसी से हटा दिया। ठीक है, उसके बाद उसी के नाम से एक प्रेस रिलीज चला दी बोर्ड ने। इसमें बोर्ड का भी बड़ा बंड है। बोर्ड ने प्रेस रिलीज चला दी कि शाहिन अफरीदी जो है वो टीम को बैक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो बंदा कह रहा है मैंने कब किया ये सब, वो जहां बैठा हुआ वहां पे इंटरनेट का सिग्नल नहीं है, तो उसको बाद में पता चला कि तेरे नाम से तो ये खबरें चल रही हैं। वो बंदा खुद हो जाएगा भाई ये मेरे नाम से क्या चल रहा है। उसके बाद आप उसे जबरदस्ती फैमिली वाली पोस्टें और ये वो करके आप लोग करवा रहे हो, तो भाई बंदे का अपना भी दिमाग थोड़ा खराब होता है। वैसे भी वो बॉलर है, बॉलर का एग्रेशन ही अलग होता है। एग्रेसिव बॉलर हमेशा एग्रेसिव होता है, डरपोक बॉलर होता नहीं है कि बॉलर जो है ना यूं रखे जी मैं तो जी बिल्कुल ऐसा सिर्फ बैट्समैन होता है, और वो बैट्समैन जो हारता है। ठीक है, वो आपके सामने कि जी नहीं बिल्कुल ये बॉलर का एग्रेशन होता है, उसने दिखा दिया, उसने किसी पे निकालना उसके सामने जो उसने कर दिया, किया गलत। ये बात नहीं है कि सही किया ये किया, कोच के साथ बदतमीजी की, गलत किया, लेकिन कोच के साथ बहुत सारे लोगों ने बदतमीजी की है, फिर उनको भी निकालो एक एक करके। और परफॉर्मेंस के नाम पे अगर आप देखो तो परफॉर्मेंसेस के नाम पे भी अगर आप 6-6 महीने तक भी टीमों से निकाल के रखो बाहर, यहाँ भी तुम भी जाओ T20 स्क्वाड से। T20 स्क्वाड ये होता है ना कि T20 में रन नहीं हो रहे, टेस्ट और वनडे की बात नहीं हो रही, T20 से अलग कर दो। फिर 4-5 सीरीज इसके लिए भाई नहीं तुम नहीं, अब तुम नहीं चाहिए, तुमने 4-5 टूर्नामेंट लगवा दिए, अब तुम नहीं, तुम पीछे हो जाओ। 46 बॉलों के बाद तो एक छक्का पड़ रहा है, बाबर आजम का भी स्टैट्स आए निकल के, एवरेज है, हर 46 बॉलों के बाद एक छक्का लगाते हैं T20 में। रिजवान का 28 बॉलों बाद है। ये तुम्हारे ओपनर्स हैं, ये तुम्हारे ओपनर्स हैं। दुनिया में देखो कोई 16 बॉलों बाद लगा रहा है, कोई 15 बॉलों बाद लगा रहा है, कोई 12 बॉलों बाद लगा रहा है। एक लगा रहा है हमारा जो वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन जिसको हमने बना कर वो 46 बॉलों बाद लगाता है। दूसरा वाला जो भाई है जो ब्रेडमैन जो बना हुआ है हमारा, वो 28 बॉलों बाद छक्का लगाता है T20 के अंदर। सही का ब्रेडमैन है भाई, टेस्ट मैच ही खेला करो तुम लोग। खैर एनीवेज, अब ये कैप्टनसी की दौड़ लग गई है। ये सारा मसला कैप्टनसी का, मैं आपको बताऊं, ये सारा मसला टीम में अपनी जगह पक्की करने का कैप्टनसी का है। मैं बताता हूँ कैप्टनसी मुझे नहीं समझ आ रही, इतनी क्या लालच है कैप्टनसी की कि मतलब या तो शायद पैसा ज्यादा मिलता है, अलाउंस ज्यादा मिलता है कैप्टन का सिर्फ इसलिए कि अभी तक ये पैसों के पीछे ही पड़े हैं, या तो थोड़े चौड़े होते हैं कि मीडिया के सामने मेरा फेस हो, ये हो। क्योंकि देखो कैप्टनसी हार्दिक पांड्या से भी छीनी थी। वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक पांड्या भी इंडिया की T20 टीम के कैप्टन बन रहे थे, एंड मौके पे वो नहीं बने, तो क्या हार्दिक पांड्या ने छोड़ दिया? मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या जो है ना वो एक एग्जाम्पल है दुनिया के लिए। हार्दिक पांड्या ने जितना मेंटल अब्यूज एक्सपीरियंस किया, जितना मेंटल अब्यूज उसको मिला है हर तरफ से, हमारी तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी, हर तरफ से, उसके बाद उसने जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस निकाल के देखी, अच्छे भाई देखो परफॉर्मेंस तो क्या और ग्रुपिंग तो क्या, बंदा अंदर से टूट जाता है। जो उसके साथ पिछले 6 महीनों में हुआ, बंदा अंदर से गिर जाता है। और उसकी अब T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखो, ट्रॉफी लेके जा रहा है। तो हार्दिक पांड्या जैसे आदमी ने जब रोहित शर्मा के साथ ऐसा नहीं किया, तो ये शाहीन कौन होते हैं किसी के साथ ऐसा करने वाले, ग्रुपिंग करने। और ये ग्रुपिंग पहले भी थी, बस पहले आपके फेवर में थी तो आपको अच्छा लगता था, अब आपके अगेंस्ट जा रही है तो आपको बुरा लग रहा है कि शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी मिलकर अगर आपके साथ कोई गेम कर रहे हैं, तो आपने अपने यहाँ से PR एजेंसीज छोड़ दी, हमने बॉट्स छोड़ दिए उसको टारगेट करने के। अभी मुझे भी पता, मुझे भी टारगेट किया जाएगा, मेरी कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे सारे निकल के कि क्या हो गया, ये पापा है हमारे, ये वो करके। आप लोग करो, आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप लोग इस तरह का दोगलापन नहीं करो कि जब तक आपके अब्बू के साथ, आपके अब्बू के फेवर में ग्रुपिंग हो रही थी, तब तक आप लोग जो हो कर रहे थे कि नहीं यार नहीं सही है, अब्बू को नहीं हटाना चाहिए, अब्बू से ज्यादती है। आज वो तुम्हारे अब्बू के अगेंस्ट चला गया, वही बंदा जिसको तुम 4 महीने पहले तक, 2 महीने पहले तक सपोर्ट करते कि नहीं ये एक है, ये भाई हैं, ये 4 भाई हैं, बाबर, शादाब, रिजवान, शाहीन, इफ्तिखार, ये 5 भाई हैं, 5 का पंजा यूं मुट्ठी बनेगी। आज उसमें से एक अलग हो गया तो तुमने उसको काट के बिल्कुल साइड कर दिया कि नहीं तू, तेरी वजह से हुआ, तू गद्दार है, तूने टूर्नामेंट्स मरवाए। भाई शाहीन अफरीदी ने बदतमीजी की है ना, ठीक है भाई, बदतमीजी वजह से टूर्नामेंट नहीं जीते। शाहीन अफरीदी की बदतमीजी की वजह से बाबर आजम से रन भी नहीं हुए, रिजवान से भी नहीं हुए। शाहीन अफरीदी की वजह से ही, उसी की बदतमीजी की वजह से कि बाबर आजम की फिटनेस खराब हो गई, इतना बड़ा पेड़ लेके घूमते रहते हैं, ठीक है। शाहीन अफरीदी की ही वजह से जो है बाबर आजम हर 46 बॉलों बाद एक छक्का मारते हैं T20 के अंदर। शाहीन अफरीदी की वजह से यार हम लोग पिछले 4 साल से 6 साल से टूर्नामेंट्स में चोक किए जा रहे हैं, सब शाहीन अफरीदी की वजह से ही तो हुआ है। बाकी सब तो दूध के धुले हैं, बाकी सब तो ओके चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन अफरीदी ओके है, शाहीन अफरीदी कर रहे हैं अपना काम, वो दिख रहा है सबको सामने, चीज दिख रही है। लेकिन जो बाकी है ना, जिनकी सपोर्ट में आप लोग खड़े हुए हो, वो भी सब ऐसे ही हैं, ठीक है। 4 ट्वीट अगर किसी ने चला दिया, अच्छा चलो अगर इतने ही अगर आप पाक हो, इतने ही हो, तो भाई कोई शाहीन अफरीदी के लोग को बयान दे दो
कि नहीं बदतमीजी हो गई। तो हसन अली की तो निकल के आ गई थी, एक वीडियो आ गई थी निकल के हसन अली की, तो सबने बनाई थी, लेजेंड्स भी निकल के आ गए थे आपके, सब आ रहे थे कि हसन अली को छोड़ दो, थोड़ा कर दो, थोड़ा लेवरेज दे दो, ये कर दो। शाहीन अफरीदी के लिए कोई क्यों नहीं कर रहा? रिजवान जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के मुझे क्यों पता हो, मैं तो ऐसे ही चलता हूँ, मैं तो सब कुछ ऊपर छोड़ा हुआ है, मैं तो मुझे खिलाने को खिलाएंगे, मुझे नहीं खिलाने को नहीं खिलाएंगे, मैं चीजों भाई। तो वो शाहीन अफरीदी के बारे में भी कुछ बोल देना आके, शाहीन अफरीदी के बारे में कुछ बोलने कि हाँ यार अगर एक गलती हो गई, हम हो जाता है, आपस की बात हम लोग सुलटा लेंगे, हम लोग मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे। बाबर आजम बोल दें आके कि जी डेफिनेटली शाहीन अफरीदी से गलती हुई है, हम उसको जो है कोई बात ही नहीं, मैंने उससे बात की, कोई बात ही कर ले। मोहसिन नकवी का कुछ बयान आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपने सारे तीर किसकी तरफ कर दिए? शाहीन की तरफ, सारे तीर इसकी तरफ कर दिए। कोई हारिस रऊफ की बात नहीं कर रहा है, कोई शादाब की बात नहीं कर रहा है, कोई इफ्तिखार की बात नहीं कर रहा है, कोई बाबर आजम की बात नहीं कर रहा है, कोई रिजवान की बात नहीं कर रहा है। सारे तीर किसकी तरफ गए? शाहीन की तरफ। क्यों? क्योंकि तू शाहीन है, तो तेरी वजह से हुआ है, तेरे पीछे शाहिद अफरीदी है तो तेरी वजह से हुआ है। भाई पकड़ना तो पर सबको पकड़ो, ठीक है। ये वापस आके आप अपने जिम की ट्रेनिंग सेशंस की वीडियो टिकटॉक्स बना के, आप लोग अपनी वीडियोस बनवा के माइकल जैक्सन के गाने लगा के पीसीबी में ऐसे गाड़ी चलाते हुए आप टिकटॉक बना लोगे, आपके 4 छपरी फैंस जो वो तो खुश हो जाएंगे, इंटीरियर के जो बैठे हैं वो तो खुश हो जाएंगे। जो तमीज से देखने वाला सलीके वाला आदमी जो ये चीजें समझता है ऊपर से, उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। और मेजोरिटी इस वक्त बेवकूफ नहीं बन रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि शाहीन ने चलो किया वो तो गलत किया, आपने क्या किया? अपना भी तो बताओ ना। अगर शाहीन बदतमीजी पे अगर बैन हो सकते तो फिर हसन अली को भी होना चाहिए था। और अगर बदतमीजी पे बैन हो रहा है तो फिर उसकी बदतमीजी था आपकी परफॉर्मेंस पे। अच्छा चलो ये भी होता है, शाहीन ने ग्रुपिंग की, इस वजह से जो है उससे परफॉर्म नहीं हुआ पिछले वर्ल्ड कप में। अबे तो पिछले 6 वर्ल्ड कप से ग्रुपिंग हो रही है शाहीन की। पिछले वर्ल्ड कप में तो तुम्हारी ग्रुप में था वो, ये तो इस वर्ल्ड कप के बाद हुआ है ना। पिछले 6 टूर्नामेंट्स, 5 टूर्नामेंट्स लगा लो चलो, उसमें क्या वो शाहीन ही ग्रुपिंग कर रहा था? ये बेवकूफों वाली बातें, ये सब ये अजीब सी बातें, ये कोई प्रोफेशनल बातें नहीं। आपने इस वक्त, अब देखो ये तो चलो हो गया पाकिस्तान की बात, इंटरनेशनल मीडिया पे क्या जा रहा है कि इनकी टीम का कोई हाल ही नहीं है, इनके बोर्ड का कोई प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है, इनके प्लेयर्स को कोई तमीज ही नहीं है। आपने बना दिया मजाक। आप इस पाकिस्तान इज लाइक द लाफिंग स्टॉक थ्रू आउट द वर्ल्ड। पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता इस वक्त। आप चैंपियंस ट्रॉफी की बातें कर रहे हो। अगर कल को इंडिया, अभी तो खैर खबरें आई हैं जो कि झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता, वो होगा तो जैसा बता देंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही, इंडिया जा रही है। अगर वो चली जाएंगी तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन इतनी वीक कर ली है। एक तो आपने अपनी क्रिकेट का ब्रांड इतना गंदा करके आपने अपनी पोजीशन वैसी वीक कर दी, ऊपर से ऐसी उठपटांग हरकतें, बेवकूफों वाली 2 नंबर बच्चों वाली हरकतें। बच्चे भी ऐसी हरकतें नहीं करते, उनको डांटो तो सही हो जाते हैं वो। आपने ये करके अपने बोर्ड का जो भी बची कुछ इज्जत थी वो आपने खुद ही मिट्टी में मिला दी है। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि फैंस आपको सपोर्ट करेंगे और आपको इंडिया खेलने आएगी। इंडिया क्या मेरे भाई, आपको नेपाल खेलने ना है। इतनी गंदी और घटिया हरकतें आप लोग इस वक्त कर रहे हो बैठ के। पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है, चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी हुई है, आपकी टीम में ऐसा लग रहा है कि ग्रुपिंग हुई हुई है। अपने बाहर वाले भी आप पे हंस रहे हैं, बाहर वाले भी आपको गालियां दे रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मुझे इंडिया से मैसेज आ रहा है कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या थे क्या हो गए हो। मैं खुद बैठ के सोचता हूँ कि हम क्या थे, हम क्या हो गए हैं। अब इसके अंदर लोग पता है क्या बोलेंगे आगे, कराची का है ना तो कराची का सैफी भाई। देखो कोई बेवकूफी होगा तुम्हारे इधर जाहिली बात सोच सकता है, मेरे जैसा तो नहीं, कि सैफी भाई को टीम में ले आओ, कैप्टन बना दो। हाँ सैफी भाई का ट्रॉफी है, वो हम मानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, वो है जो कि तुम्हारे कैप्टन का, जो तुम्हारे किंग का ख्वाब रह गया वो मेरे सैफी भाई कर चुके हैं। अब उनका टाइम खत्म हो गया, अब एक ऐसा कैप्टन चाहिए होता है। अव्वल तो अपने अंडर कोई कैप्टन रेडी भी नहीं किया ना, क्योंकि अपनी पोजीशन इतनी वीक थी। तो कैप्टन रेडी करना होता है, कैप्टन अगले 4 साल के लिए कैप्टन चाहिए होता है आपका, वो है नहीं। अब एक नया कैप्टन, एक नई टीम, ये सब करते करते चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, अगला वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो मेरे भाई ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। एक नई टीम बना के एक आधे वर्ल्ड कप की कुर्बानी देनी पड़ेगी। खैर एनीवेज, शाहीन के ऊपर सारे तीर के निशान कर दिए गए हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है। शायद शाहीन बैन हो जाए, विच इज हाईली अनलाइकली, क्योंकि शाहीन बैन हो नहीं सकता, क्योंकि शाहीन है लाहौर कलंदर का फेस। शाहीन है लाहौर कलंदर का फेस। उसके पीछे बैठे हुए ब्रांड्स, जैसे बाबर के पीछे बैठे हुए ना ब्रांड्स, कि बाबर को दूसरी कैप्टनसी ब्रांड्स की वजह से मिली, उसकी अपनी वजह से नहीं मिली, मोहसिन नकवी की वजह से नहीं मिली है। बाबर के पीछे बैठे ब्रांड्स, इसी तरह शाहीन के पीछे भी ब्रांड्स बैठे। शाहीन कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर शाहीन गया तो उनको पता है कि शाहीन गया तो पीछे से काम खराब हो जाएगा। तो शाहीन यहीं पे बैन हो गए तो बहुत ही कोई अजीब सी बात होगी, यहाँ पे बैन हो गए। खैर एनीवेज, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये मैं लोगों से भी बोलूंगा कि भाई आप सारे तीर जो है शाहीन की तरफ मत करें, बाकियों को भी आप धरें। फिर जिस तरह आप शाहीन के ऊपर आ रहे हैं उस तरह बाकियों के ऊपर भी है कि चलो शाहीन ने बदतमीजी की तो क्या उनकी परफॉर्मेंस क्यों इफेक्ट हो गई। ये चीज सोचने वाली है, इसको सोचना और फिर बात करना।